मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप सब अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। मिलो बंदर की एक दिलचस्प कहानी सुनाने का समय आ गया है कि कैसे उसने दूसरों के काम देखने के बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना सीखा। उसने जंगल के सभी जानवरों से एक बहुत बड़ी सीख ली। जंगल आमों की मीठी खुशबू से गुलजार था। आम का मौसम शुरू हो चुका था और जानवर उत्साहित थे। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी निकल रही थी, जिससे सुनहरे फलों से लदे पेड़ जगमगा रहे थे। जंगल के हर जानवर का एक ही लक्ष्य था, रात होने से पहले ज्यादा से ज्यादा पके आम इकट्ठा करना। मिलो बंदर अपनी पसंदीदा डाल से एक खाली बुनी हुई टोकरी पकड़े नीचे उतरा। इस साल उसने खुद से कहा, जंगल में आमों का सबसे बड़ा ढेर मेरे पास होगा। लेकिन जैसे ही वह खुले मैदान में पहुंचा, उसने देखा कि शेर लियो एक पेड़ के नीचे धीरे धीरे टहल रहा है। मिलो हंसा, अरे नहीं, लियो तो ऐसे चल रहा है जैसे शहद में चल रहा हो। वह कभी ज्यादा आम इकट्ठा नहीं कर पाएगा। मैं उसके छोटे से ढेर को देखने के लिए बेताब हूँ। आम तोड़ने के बजाय मिलो एक डाल पर बैठ गया और लियो को देखता रहा और सोचता रहा कि वह कितनी बार बहुत धीमा हो गया है। फिर उसने ज़ारा ज़ेबरा को छोटे छोटे फलों वाले एक छोटे आम के पेड़ की ओर दौड़ते हुए देखा। मिलो मुस्कुराया, सच में ज़ारा, वह पेड़े आम कितने छोटे हैं। वह अपना समय बर्बाद कर रही है। सुबह बीतती गई और दूसरे जानवर काम करते रहे। लियो ने ध्यान से सिर्फ पके हुए आम ही तोड़े। ज़ारा ने अपने छोटे से पेड़ से ढेर सारे आम तोड़े जो मीठे और आसानी से तोड़े जा सकने वाले फलों से भरे हुए थे। यहाँ तक कि जमीन पर धीरे धीरे चलने वाला मगरमच्छ कभी भी कुछ आम नदी किनारे अपने घर तक ले जाने में कामयाब रहा था। मिलो, उसकी टोकरी में अभी भी सिर्फ 3 आम थे। दोपहर तक सूरज और तेज हो गया। मैं जल्द ही शुरू करूंगा, मिलो ने सोचा। पहले मैं देखूंगा कि हाथी क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वह उन पर नजर रखने के लिए एक ऊंची डाल पर चढ़ गया। लेकिन जब तक वह हाथियों द्वारा पेड़ों को हिलाकर आम गिराने की हौसी खत्म करता, तब तक सूरज ढल चुका था। शाम होते ही सभी जानवर अपनी फसल की प्रशंसा करने के लिए मैदान में इकट्ठा हो गए। लियो का आमों का ढेर बहुत बड़ा और सुनहरा था। ज़ारा की टोकरी करीने से भरी हुई थी और उसमें से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। सबसे धीमे जानवरों के पास भी कई दिनों तक चलने लायक आम थे। मिलो अपनी लगभग खाली टोकरी पकड़े हुए आगे बढ़ा। कुछ आम अंदर लुढ़क रहे थे, एक दूसरे से हल्के से टकरा रहे थे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से खुद को छोटा महसूस कर रहा था। बूढ़ा कछुआ, जो पूरे दिन चुपचाप देख रहा था, अपनी गहरी शांत आवाज में बोला, मिलो, जो समय तुमने दूसरों की गलतियों के बारे में सोचने में बिताया, वही समय तुम अपनी टोकरी भरने में बिता सकते थे। किसी को नीचा दिखाने में तुम जो भी पल बर्बाद करते हो, वह एक ऐसा पल है जो तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए गंवाते हो। मिलो के कान लटक गए। उसने अपने आमों के छोटे से ढेर को देखा और फिर बाकी सब के आमों को। उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा कछुआ सही था। अगले दिन मिलो जल्दी निकल पड़ा। उसने यह नहीं देखा कि कोई और क्या कर रहा है। उसने जितने पके आम मिल सके तोड़ लिए और तेजी से चढ़ता और झूलता रहा। सूर्यास्त तक उसकी टोकरी भर गई और इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने यह सीखा होगा कि हमें दूसरों पर नजर रखने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम बस अपना समय बर्बाद करेंगे। अब आपसे अलविदा कहने का समय आ गया है और कल जंगल की एक नई अनोखी कहानी के साथ मुलाकात होगी। अलविदा।